everyone, my name is Kamna Chupar. I'm here with the fourth episode on this relationship series that I'm doing with Only My Health. And आज के लिए the topic that we have for you is how do you make sure that the impact that cheating has on you is taken care of and it does not affect your mental well-being. चीटिंग, लाइंग जैसे जो बिहेवियर्स होते हैं, अगर वो आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप्स में आ जाए तो उनका बहुत गहरा प्रभाव हो सकता है आपके मानसिक संतुलन पे. इट कैन अफेक्ट द वेज इन विच यू लुक एट योर ओन सेल्फ. आपके अंदर गिल्ट क्रिएट कर सकता है, ग्लानि की भावना ला सकता है. इट कैन मेक यू ब्लेम योर ओन सेल्फ कि कहीं मैंने ही तो कोई गलती नहीं की. मूड्स पे असर आना, एंजाइटी होना, फ्यूचर को लेके एक हताशा मन में बैठ जाना, ये भी बहुत कॉमनली देखा जाता है. बट बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके साथ इस तरह की कोई सिचुएशन उठती है जहाँ पे योर पार्टनर हैज़ चीटेड ऑन यू, देन यू मस्ट ट्राई टू टेक सर्टन स्टेप्स टू टेक केयर ऑफ योर वेल-बीइंग. एंड द फर्स्ट स्टेप in that is to allow and ensure that you do not end up entering a situation जहाँ पे आप अपने आप को ब्लेम करते हैं. बहुत आसान है खुद की तरफ नेगेटिव थॉट्स लाना और सोचना कि मेरी ही कुछ गलती रही होगी इस सिचुएशन में जिस वजह से मैं इस सिचुएशन में हूँ आज के दिन में. बट आपको रियलिस्टिकली समझने की ज़रूरत है दैट द बिहेवियर ऑफ अनदर इज़ देयर चॉइस. वो खुद डिटर्मिन करते हैं कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं. एंड यस, हर एक रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स उठ सकते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए रेजोल्यूशन लाना, उन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, बजाय कि चीटिंग, लाइंग, इस तरह के बिहेवियर्स में इंडल्ज करना. The second aspect that you must keep in mind is that you should not allow yourself to internalize this thought process that there is something wrong with me. There is a possibility that in such a situation आपको लगे कि शायद मेरे अंदर ही कुछ खामी है जिस वजह से मेरी ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन उठ रही है. बहुत ज़रूरी है कि आप याद रखें कि ये समय नहीं होता जब आप इमोशंस से घिरे होते हैं टू मेक एनी असेसमेंट्स अबाउट who you are or what you may or may not have done in the situation. You should allow yourself to settle down, emotionally feel a little more in control and then try to understand कि हुआ क्या इस situation में. And इसी से मैं तीसरे पॉइंट पे आती हूँ कि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना है, समझने की कोशिश करनी है कि कहाँ पे मेरी गलती रही होगी, तो कोशिश करें कि अपने दोस्तों से, परिवार वालों से उनका सपोर्ट लें, उनसे भी बात करें ताकि ये जो भावनाएं हैं, जो सोच हैं, वो ज़्यादा गहरे रूप में आपके अंदर घर ना कर जाएं. बट अगर आप समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि कहाँ पे गलती रही होगी, तो एक्सपर्ट से बात करने में भी कोई हर्ज नहीं है, सो दैट यू कैन ट्राई एंड असेस फॉर योर ओन सेल्फ वेयर यू कुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली. I absolutely feel that it is important to try and take control of a situation, and by addressing the problems that could have been there and trying to understand what you could have done to alter this scenario would certainly make you feel empowered. So बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों से बात करें, एक्सपर्ट से बात करें अगर आपको उसकी ज़रूरत लगती हो, एंड साथ ही साथ में सेल्फ केयर पे फोकस करें. अपनी तरफ थोड़ा सा एक काइंडनेस का एटीट्यूड मेंटेन करें, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट उसका ये मतलब नहीं होता कि हम अपने आप को बहुत हार्शली जज करें. सो ट्राई टू इंडल्ज एंड एंगेज इन थिंग्स दैट कैन अलाउ यू टू फील अ लिटिल रिलैक्स्ड, अ लिटिल काम एंड गिव योर सेल्फ टाइम, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में से निकलने में अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स के साथ कोप करने में थोड़ा समय लगता है.